Students, I am Pooja from SGTP Ding Road. In today's class, we are going to read next lesson, lesson 8. And what is the name of the lesson? Fire, friend and foe. Fire means आग, friend दोस्त और दुश्मन. यानी कि जो आग है वो हमारी दोस्त भी हो सकती है और दुश्मन भी हो सकती है. So let's start reading. Fire is both useful and डेंजरस. यानी कि जो आग है वो हमारे लिए लाभदायक भी हो सकती है और हमारे लिए खतरनाक भी हो सकती है. वट इज फायर? आग क्या है? हाउ डिड वी डिस्कवर इट? हमने इसको कैसे खोजा? हाउ डू वी कंट्रोल इट? हम इसको कैसे कंट्रोल करते हैं, कैसे नियंत्रित करते हैं. अर्ली मैन डिडंट नो वट फायर वॉज. यानी कि जो पहले के जो लोग थे उनको नहीं पता था कि आग क्या थी. बट ही मस्ट हैव सीन द डैमेज इट कुड कॉज. लेकिन उन्होंने क्या देखा होगा? उन्होंने जो नुकसान इस आग के कारण हुए, ठीक है, वो उन्होंने जरूर देखे होंगे. ही मस्ट हैव वॉच्ड lightning and volcanoes long before he began to use fire himself. उन्होंने खुद यानी कि यूज करने से पहले, स्वयं यूज करने से पहले या स्वयं प्रयोग करने से पहले आग को उन्होंने क्या जरूर देखा होगा? उन्होंने आसमान में बिजली की चमक देखी होगी और ज्वालामुखी देखे होंगे. फायर वॉज पावरफुल एंड डेंजरस एंड ही वॉज फ्राइटेंड. अब देखो कि हमें पता है कि जो आग है वो क्या होती है? बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है और क्या होती है? खतरनाक होती है. तो यही उनके माइंड में रहा होगा जिससे कि वो बहुत ज़्यादा डर गए थे. फायर मे हैव पजल्ड अर्ली मैन बट we now know that fire is the result of a chemical reaction. देखो कि पहले क्या है, जो वो लोग थे पहले वाले वो उलझे हुए थे, ठीक है, लेकिन आज क्या है, हमें इस बात का अच्छे से पता है कि जो आग है वो किसका रिजल्ट है? केमिकल रिएक्शन का. व्हेन द ऑक्सीजन इन द एयर कंबाइंस विद कार्बन एंड हाइड्रोजन इन ए फ्यूल ए केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस. अब देखो हमें अच्छे से पता है कि जो देखो हमारे हवा में, ठीक है, हमारी वायु में जो ऑक्सीजन है, ठीक है, उसके साथ कार्बन और हाइड्रोजन, ठीक है, क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं फ्यूल में. तभी क्या हो जाता है? केमिकल रिएक्शन हो जाता है और आग जो है बन जाती है. एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड लाइट इज रिलीज्ड इन दिस प्रोसेस. तो देखो इसी प्रोसेस में क्या होता है? एनर्जी, ठीक है, जो कैसे हीट से, गर्मी से और लाइट से क्या हो जाती है? रिलीज होती है. दिस इज वट वी कॉल फायर. तो देखो यही जो है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? आग बोलते हैं. 3 थिंग्स आर नीडेड टू मेक फायर. अब देखो 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है आग को बनाने के लिए. फर्स्ट क्या है? फ्यूल. सेकंड क्या है? ऑक्सीजन. और थर्ड क्या है? हीट. वुड, कोल, कुकिंग गैस एंड पेट्रोल आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ फ्यूल. अब देखो फ्यूल के एग्जाम्पल्स दिए इन्होंने कि लकड़ी भी हो सकती है फ्यूल में, कोयला, ठीक है, जो गैस हम लोग कुकिंग में यूज़ करते हैं वो, और पेट्रोल, ये सब किस में आते हैं? फ्यूल में आते हैं. ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम द एयर. अब हवा में से हमें क्या मिलती है? ऑक्सीजन, जिसमें हम लोग सांस लेते हैं. दैट इज वाई व्हेन यू ब्लो ऑन स्मोल्डरिंग पेपर इट ऑफ्टन बर्स्ट्स इनटू फ्लेम. अब देखो कि इसी कारण से क्या होता है कि जब हम लोग किसी जलते हुए पेपर पर क्या मारते हैं? फूंक मारते हैं, तो उसकी जो ज्वाला है वो बहुत ज़्यादा तेज हो जाती है. यानी कि आग जो है वो क्या पकड़ लेती है? आग जो है वो क्या करती है? तेजी से जलने लगती है. द थर्ड थिंग नीडेड टू मेक फायर इज हीट. अब देखो कि थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग क्या है जिसकी ज़रूरत होती है आग बनाने के लिए? हीट, यानी गर्मी. फ्यूल एंड ऑक्सीजन डू नॉट मेक फायर बाय देमसेल्व्स. अगर हम लोग बात करें कि जो फ्यूल है और ऑक्सीजन है दोनों मिलकर आग बना लेंगे, तो ऐसा तो नहीं है. वो दोनों ये अकेले ये काम नहीं कर सकते. और एल्स ए न्यूज़पेपर और ए स्टिक लेइंग इन द ओपन वुड कैच फायर ऑन इट्स ओन.
और ऐसा भी नहीं है कि देखो, अगर हम लोग बात करें कि न्यूज़पेपर है, कोई भी पड़ा है, ठीक है, अखबार या फिर स्टिक, कोई भी लकड़ी पड़ी है, तो अगर वो अपने आप आग पकड़ लेगी, तो ऐसा तो नहीं है। टू बर्न ए पीस ऑफ पेपर और वुड वी हीट इट बिफोर इट कैच फायर। देखो, उस न्यूज़पेपर और स्टिक को जलाने के लिए हमें उनको क्या देना पड़ेगा, हीट, ठीक है, तभी वो क्या करेगी, आग पकड़ेगी। We generally do it with a lighted match, यानी कि हम लोग किसे हीट दे सकते हैं, माचिस से, ठीक है। हम लोग करते हैं, हमारे घर पे भी हमें कोई आग जलानी है तो हम लोग किसका यूज करते हैं, माचिस का, ठीक है, या फिर लाइटर का। एवरी फ्यूल हैज ए पर्टिकुलर टेम्परेचर एट विच इट बिगिंस टू बर्न। देखो, जो भी फ्यूल है, ठीक है, जो भी ईंधन है, उनका क्या होता है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, जिसपे कि वो क्या करते हैं, जलना शुरू करते हैं। दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड द फ्लैश पॉइंट और किंडलिंग टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल। और इस टेम्परेचर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, फ्लैश पॉइंट भी बोल सकते हैं और किंडलिंग टेम्परेचर भी बोल सकते हैं। किंडलिंग मीन्स जला देने वाला, ठीक है। इट इज समटाइम्स सेड दैट फायर इज ए गुड सर्वेंट बट ए बैड मास्टर। अब देखो, पहले यानी कि बहुत बार कहा भी गया है, क्या कहा गया है, कि जो आग है वो एक सच्ची सेवक है, लेकिन कि अगर हम लोग उसको अपना स्वामी मान लें तो ये हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होगा। इट only means that fire is very useful as long as it is kept under control। हम लोग क्या कह सकते हैं, इसका मतलब यह है कि जो आग है उसका वो हमारे लिए तभी यूजफुल होगी जब हम लोग उसका यूज कैसे करेंगे, बिल्कुल नियंत्रित, यानी अपने अंडर रख करके। अगर हमारे कंट्रोल में रहेगी आग तो वो हमारे लिए नुकसानदायक नहीं होगी। फॉर इंस्टेंस, यानी कि एग्जाम्पल के लिए हमें बता रहे हैं, उदाहरण के लिए हमें बता रहे हैं, वी यूज इट टू कुक आवर फूड। हमें पता है कि हम लोग देखो किसके लिए यूज करते हैं इसका, फायर का, हमारा भोजन बनाने के लिए। वार्म आवर होम्स इन विंटर। अब देखो, सर्दियों में हमारे जो घर हैं बहुत ज़्यादा ठंडे हो जाते हैं, तब उनको गर्म करने के लिए। एंड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, और क्या बनाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ क्या है, इफ फायर गेट्स आउट ऑफ कंट्रोल इट कैन बी वेरी डेंजरस। अगर देखो कि जो आग है वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो जाती है तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक होगी। ईच ईयर थाउजेंड्स ऑफ होम्स एंड शॉप्स आर डैमेज्ड बाय फायर। हर साल क्या होते हैं, हजारों की संख्या में घर और दुकानें क्या हो जाती हैं, इस आग के कारण नष्ट हो जाती हैं। वेस्ट एरियाज of forest are also destroyed and hundreds of people are killed or injured। अब देखो कि जो बहुत सारे जो जंगल के जो इलाके हैं वहाँ पे भी आग के कारण क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है। जो क्या है, देखो, हंड्रेड्स ऑफ पीपल जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, या मर गए, या फिर वो क्या हो गए, घायल हो गए। जस्ट एज 3 थिंग्स आर नीडेड टू स्टार्ट ए फायर। जैसे कि अभी हमने बात की कि आग बनने के लिए 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। देयर आर 3 मेन वेज इन विच ए फायर कैन बी पुट आउट। इन ईच वन ऑफ द 3 थिंग्स नीडेड फॉर बर्निंग इज टेकन अवे। ठीक है, यानी कि देखो, जैसे कि अभी हमने बात करी कि 3 थिंग्स हमारे लिए जरूरी है आग बनाने के लिए। अगर उनमें से एक भी जो थिंग है वो नहीं मिलती है तो जो ये आग पकड़ने का काम है वो नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो मेन यही है कि आग अगर जलानी है तो 3 थिंग्स इंपॉर्टेंट है, फ्यूल, ऑक्सीजन एंड हीट। तो सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस लेसन वी विल रीड इन आवर नेक्स्ट क्लास। सो थैंक यू।